एलआईसी कार्यालय के सामने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ समेत कई श्रमिक संगठनों ने चारों नई श्रम संहिताओं के विरोध में द्वार प्रदर्शन किया। संगठन प्रतिनिधियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और व्यावसायिक सुरक्षा कोड मजदूर हितों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि इन श्रम कानूनों के लागू होने से नौकरी की स्थिरता घटेगी, कॉन्ट्रैक्ट आधारित नियुक्तियां बढ़ेगी और काम के घंटे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। बीएसएसआरयू के नेताओं ने इसे मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट हितैषी कदम बताते हुए कहा कि नए प्रावधानों से मजदूरों को वेतन, सामाजिक सुरक्षा और हड़ताल जैसे मौलिक अधिकार कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में संजय शर्मा, विजय कुमार, उमानाथ झा, श्वेता विनय समेत कई संगठन के कर्मचारी शामिल हुए। 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा 4 लेबर कोड को इस देश में लागू किया गया है। चारों लेबर कोड है वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कोड 2020, व्यावसायिक और कार्य सुरक्षा कोड 2020। केंद्र सरकार ने आज से 5 साल पहले ये मन बनाया कि इस देश में जो 44 लेबर लॉज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कॉरपोरेट के हित में नहीं है और एम्प्लॉय और लेबर के हित में है। इसे समाप्त कर दिया जाए और कॉरपोरेट हित को ध्यान में रख करके लेबर लॉज बनाया जाए और उसी को ध्यान में रख करके 4 लेबर कोड बनाया। और इस देश को समझाने का केंद्र सरकार ने प्रयास किया कि पहले जो लेबर लॉज था वो कर्मचारियों के हित में नहीं था, हम जो लेबर कोड बनाने जा रहे हैं वो कर्मचारियों के हित में होगा। लेकिन फैक्ट यही है कि जो लेबर कोड बनाया गया है वो कॉरपोरेट को, एम्प्लॉयर को, मालिकों को के हितों को ध्यान में रख करके ये लेबर कोड बनाया गया है। और आज जब इस देश में लेबर कोड लागू हो गया है तो ये मान लेना होगा कि आने वाले समय में इस देश के किसी भी सेक्टर में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे बहालियाँ होगी। इस कोड के द्वारा जो चीज़ें लागू करने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है कि इस जो हमारा कार्य अवधि 8 घंटे का है उसे बढ़ा करके 12 घंटे किया जाए। दूसरा है जो ईपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आज तक 12% का है उसे घटा करके 10% कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर कुठाराघात किया जाएगा। हड़ताल जो एक कर्मचारी मजदूरों का मौलिक अधिकार है उसे समाप्त करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान ये किया गया कि हड़ताल अगर गैर संवैधानिक होगा तो हड़ताल करने वाले संगठन का मान्यता समाप्त किया जाएगा और जो लीडर इस हड़ताल में शामिल रहेंगे उसे जेल में डाला जाएगा। और हड़ताल जो है संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है इसका निर्णय जो है एम्प्लॉयर या कॉरपोरेट करेगा या सरकार करेगी। अब समझ सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कॉरपोरेट किसी भी हड़ताल को संवैधानिक बता सकता है क्या? ऐसे में यह स्पष्ट है कि इस देश में हड़ताल करने के अधिकार को समाप्त करने के लिए ये लेबर कोड लाया गया है। और इन चीज़ों का विरोध करने के लिए आज पूरे देश भर में तमाम ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग गिरिडीह में ट्रेड यूनियन आज विरोध दिवस मना रहे हैं और गेट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 21 तारीख रात को लेबर कोड नोटिफिकेशन हुआ है, जो लेबर कोड 2020 में कोरोना काल में छुप के पास करा लिया था पार्लियामेंट में। उसका डर था 5 साल में लागू नहीं किया। ये तय करता है जो लेबर कोड एंटी वर्कर्स है। अगर प्रो वर्कर्स होता तो 5 साल इंतज़ार नहीं करता। दूसरी बात, एलआईसी का प्रांगण में बोल रहे हैं, उनका जो परम मित्र अदानी, एलआईसी का 33,000 करोड़ रुपया अदानी को दे दिया गया है बॉन्ड खरीद के, और एलआईसी को कमज़ोर करने का साजिश, ये एग्जाम्पल है। दूसरा, 21 तारीख रात को उस नोटिफिकेशन करके उस देश का श्रमिक का जो रोष है इसको ना झेलना पड़े, उन्होंने चला गया साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग G20 मीटिंग में अटेंड करने के लिए। क्यों? G20 इज ए एसोसिएशन ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री
उनको जाके बोलना है, हे प्रभु आप इंडिया में आइए, मार्केट को क्रैश करिए और यहाँ का वर्कर्स के लिए हम खुला छूट दे दिए, जितना आपको शोषण करना है आप करिए और इन्वेस्ट करिए। ये 3 पॉइंट इसको साबित करता है। देश का प्रधानमंत्री हम लोग के साथ गद्दारी कर रहा है और बार बार इलेक्शन जीत रहा है चोरी के नाम पे, और हम लोग को थोपा जा रहा है एंटी पीपल एंटी वर्कर्स पॉलिसी के द्वारा। इसलिए हमारे एसोसिएशन CITU 10 संगठन मिलके 24, 25, 26 3 दिन विरोध दिवस रखा है। हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन FMRI BSS यूनियन 24 तारीख हम लोग पत्र लिख के हम लोग डिमांड किए प्रधानमंत्री को ये वापस करो, और उसका कॉपी भी जलाए हैं, DLC को कॉपी दिए। 25 तारीख काला बिल्लर लगाए। आज हमारे का जॉइंट प्रतिवाद है और हम आशा करते हैं अगर प्रधानमंत्री को श्रमिक और किसान और जो मजदूर वर्ग के बारे में चिंता है तो जरूर ये बिल जो है नोटिफिकेशन वापस